हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से पूरी दुनिया में हम जैसे करोड़ लोगों को जिंदगी बदलने का मौका दे रही है। ट्रांस के माध्यम से ट्रांस के बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेहत को बेहतर करने में शानदार रोल निभाती हैं। ट्रांस ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन किया जिसमें एक आम इंसान विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे एक बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना करियर बना सकता है और जो ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंसान आकर अपनी जिंदगी को शानदार बना सकता है। ऐसा बिजनेस मॉडल ट्रांस का है। फिर दोस्तों, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। पिछले 23 साल से मैं ट्रांस के साथ जुड़ा हूं और पिछले 23 ईयर्स का जो मेरा खुद का अनुभव है और हमारे साथ जुड़े हुए अनगिनत सक्सेसफुल लीडर्स का अनुभव आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है। और पिछले 5 साल से मैं लगातार इस पैनल में हूं और मेरी खुद की यहाँ पर हाजिरी 99.9% की है और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनकी हाजिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से दोस्तों उसको फायदा भी मिला है लोगों को। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं इतने सारे लीडर के साथ कनेक्ट ना कर पाता। आज हमारी बॉन्डिंग है, जिस तरह का जज्बा और माहौल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो होता या ना भी होता। तो इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। बहुत बड़ी समझदारी है दोस्तों। टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों की बचत है। आज आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। टाइम बचता है, पैसा बचता है, आपकी एनर्जी बचती है। उसी टाइम को आप काम में लगा सकते हो। अदरवाइज ट्रेनिंग लेने के लिए, सीनियर लीडर से मिलने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था। फिर जब लीडर उनके शहर में आते थे, वहां जाना आना, खर्चा। और कई बार लीडर तो आते थे लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसी जिम्मेवारी, कोई ऐसी मजबूरी, आप नहीं आ पाते थे। लेकिन आज ये सारी रुकावटें, सारी तकलीफें डिजिटलाइजेशन की वजह से खत्म हो गई है। आज आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा ग्रूम कर सकते हो। तो इसी कड़ी में आज का ये सेशन इतिहास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, कहते हैं ना कि बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, राइट। ये सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए और ट्रांस के पास ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो उन सारे विटामिन को दूर करते हैं। उन सब शरीर में जो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करने में मदद करते हैं। बट एक बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर एक विटामिन एम, सुना होगा आपने विटामिन एम। तो ये विटामिन एम भी इधर मिलता है। विटामिन एम मतलब मनी। और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी, आपको मैसेज तो मिला ही होगा, खैर समझ गए होंगे, वैसे भी आप समझदार हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, जब जेब खाली हो। जिसकी जेब खाली है उसको एम्प्टी पॉकेट बोलते हैं। जब आपकी जेब खाली होती है ना, तो बहुत कुछ, कहते हैं मंजर बदल जाता है। एक बीमार आदमी होता है ना, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। तो जब आपकी जेब में पैसे ना हो ना, तो ये भी कुछ ऐसी ही समस्या है, कुछ ऐसी ही बीमारी है। तो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? ये ना तो अस्पताल में मिलती है और ना डॉक्टर इसको पहचान पाते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम है खाली जेब, एम्प्टी वॉलेट, पॉकेट, राइट। खाली जेब, ये वो दर्द है जो दोस्तों दिखता नहीं है। ये चुपचाप दर्द देता है, ये चुपचाप साइलेंट किलर बोलते हैं। जैसे हार्ट अटैक को बोलते हैं ना लोग कि भाई साइलेंट किलर है हार्ट अटैक। वो तो बंदा गया काम से हमेशा हमेशा के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब हम तो गए, है ना, अब क्या होगा। वो एक ही बारी मरना है। लेकिन जब खाली जेब है ना, तो दोस्तों वो हर रोज का दर्द है। क्योंकि जब परिवार हमसे पैसा मांगता है, जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, कोई सामान लेना है, कोई शॉपिंग करनी है, तो दोस्तों बच्चे सोचते हैं ना कि हमारे पापा इसको ले क्यों नहीं सकते हैं, मम्मी क्यों नहीं ले सकती। और कई भाई बच्चे पूछते हैं पापा मुझे ये लेना है। हम बड़े मजबूरी में कहना पड़ता है कि अभी नहीं बेटा, रुक जाओ। और वो अभी नहीं इतना लंबा होता है। डिमांड इस साल मिलती है और फरमाइश जो है ना 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद। और कभी कभी तो फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं, और कोई नहीं चाहता ऐसा। बट जब खाली जेब हो, जेब कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, ये समस्या दोस्तों भयंकर बीमारी का रूप लेती है। हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। हमारी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक होता है, हिल जाते हैं हम, कितना शौक लगते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कितने बढ़िया काम आ जाए हमारे सामने और ये पता लग जाए ना कि इसमें कुछ पैसे लगने हैं, हम उस काम में खोट निकालना शुरू कर देते हैं, उस काम की बुराई करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये पैसे नहीं है। और एक मेहनती इंसान मजबूर हो जाता है दोस्तों, जिसको पता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है? पैसे की दिक्कत है। तो दोस्तों लोग काबिलियत की वजह से मजबूर नहीं है, लोग हालात की वजह से मजबूर है। काबिलियत की कमी नहीं है जो लोग हारे हैं जिंदगी में, कहते हैं ना उनकी हालात, उनकी मजबूरी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कैसा कहते हैं ना कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पर जब आपको झटका लगता है ना, तो फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ता है इंसान को। तो बहुत मेहनत करते हैं लोग, मैंने पिछले कल भी कहा था, मेहनत में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। अगर समस्या है तो इसलिए है कि पैसे नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ईमानदारी से काम करते हैं, समय पर ऑफिस जाते हो, समय पे ड्यूटी करते हैं, समय पे नौकरी करते हैं, नौकरी की सारी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं। या कोई छोटा मोटा धंधा खोल रखा है, टाइम से दुकान खोलते हैं, ग्राहक को अटेंड करते हैं, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरे साल काम करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं बचता है, पैसा बनता ही नहीं है, और बन गया तो बचता ही नहीं है। तो दोस्तों समस्या मेहनत की नहीं है, आप में कमी नहीं है। अगर समस्या है ना दोस्तों, तो वो ये है कि आपकी जो मेहनत है ना, उसकी कीमत नहीं। आप अपनी मेहनत को कहाँ पर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत अगर सही जगह हो रही है, तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा, उसकी कदर होगी, उसका फायदा मिलेगा।
अदरवाइज आप समय, अपना टाइम दे रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? एक लिमिटेड इनकम मिल रही है। लिमिटेड जब इनकम होती है दोस्तों, तो उसमें ना, कहते हैं ना, वर्तमान सही होता है, ना उसमें कहीं फ्यूचर नजर आता है इंसान को। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आज हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमारा कोई ये अधिक मतलब नहीं है कि हम किसी चीज की हम बुराई कर रहे हैं, किसी नौकरी की या किसी और धंधे की, छोटे मोटे काम धंधों की। हम सब ने अपने आप को वहीं से निकाला है। मैंने 1 साल नौकरी की, छोटी मोटी, 1200 रुपये से मैंने शुरुआत की थी, 1 महीने की तनख्वाह 1200 रुपये। और 1 साल में मुझे सिर्फ 1800 रुपये हाईएस्ट सैलरी मिली। और 1 साल के बाद मैंने नौकरी को टाटा बाय बाय किया, और फिर मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। और डायरेक्ट सेलिंग में अब देख सकते हैं, पिछले 23 साल से मैं टियान्स के साथ हूं। तो मुझे मालूम है कि नौकरी क्या होती है, छोटे मोटे काम धंधे क्या होते हैं, क्योंकि वो सारे पापड़ हमने बेले हैं। आज अगर मैं बता रहा हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन इसमें अधूरापन है। ये अधूरी है, हमारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है नौकरी। छोटे मोटे धंधे से हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला, हमारा वर्तमान नहीं बनने वाला, फ्यूचर तो दूर की बात है। क्यों? ऐसा क्यों है? उसकी वजह है दोस्त, हम जब नौकरी करते हैं तो उसमें एक लिमिटेड इनकम है। जब आप नौकरी करते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। मार्केट में लिमिटेड नौकरियां हैं, नौकरियां लिमिटेड है, ऑप्शन लिमिटेड है। हमारी मजबूरी है, जो मिल रहा है उसको काम करना पड़ेगा। एक सिंगल इनकम है, लिमिटेड इनकम है। तो नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी में इनकम नहीं है। दिक्कत ये है, और आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, बॉस कोई और है। और दोस्तों, आपका फ्यूचर अपने हाथ में है ही नहीं। सबसे बुरी बात तो ये है कि आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन बेशकीमती टाइम वहां लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि यहाँ मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अपने फ्यूचर के ऊपर भी। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर नौकरी दोस्तों समाधान होती, अगर नौकरी इलाज होता ना, तो दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग परेशान नहीं होते। बहुत दुनिया है जो नौकरी करते हैं। अगर नौकरी से मामला सेट होता, तो इतने पढ़े लिखे, अक्लमंद, डिग्री होल्डर, कलाकार ये समस्याओं में घिरे नहीं होते, टेंशन में नहीं होते, दिक्कत में नहीं होते। तो इतने बड़ी समस्या जो है ये, इस समस्या की वजह ये नहीं है कि नौकरी में दिक्कत है या छोटे मोटे काम धंधे में दिक्कत। दिक्कत ये है कि वो कंसेप्ट ही ऐसा है, वहां पर आपकी लिमिटेड ग्रोथ है, वहां पे लिमिटेशन है, सिंगल अर्निंग है। सबसे बड़ी बात है कि इनकम क्या है? सिंगल है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। आप डिपेंड है एक ही इनकम पर। भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए तो वो भी संकट में चली जाती है। तो असली बीमारी क्या है? असली बीमारी, जैसे मैंने कहा कि असली बीमारी खाली जेब। असली बीमारी दोस्तों उससे भी बड़ी है कि ऑप्शंस की कमी है। हम नौकरी करेंगे या कोई छोटा मोटा काम धंधा करें जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, मार्केट में कंपटीशन करना पड़े, वहां पर सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में अपने ग्रोथ के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए चॉइस बहुत लिमिटेड है, कम है। लिमिटेड क्या है ही नहीं, ना के बराबर। और जहां पर ऑप्शन नहीं हो, वहां पर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, आपको लगता है कि मेरी तो तनख्वाह मिलनी चाहिए 40,000, मिल रही है 20,000, मिल रहे हैं 15,000, मिल रहे हैं 25,000 रुपया, और आपको लगता है मेरे को तो 50,000 मिलने चाहिए, लेकिन आप तब भी करते हो। आपको लगता है कि मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है, नहीं बढ़ रही है, तो आप सहन करते हो क्योंकि मजबूरी है। आप समझौता करते हो क्योंकि करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, विकल्प नहीं है। नौकरियां ही नहीं है, जिनकी है उनको पता नहीं है कितने दिन की है।
तो दोस्तों, ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी में। हमारे सपने, हमारे गोल, हमारे ड्रीम सब मिट्टी हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और वहां पर हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, आज हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे पास में ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसा मौका है, जैसे टियान्स इंटरनेशनल जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी, जो पूरी दुनिया में आज इस कंपनी में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? वो भी हम जैसे, आप जैसे ही तो हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे 23 साल हो गए, मैं भी आप जैसे ही हूं, एक ऑर्डिनरी परिवार से, आम परिवार से। मैंने महसूस किया दोस्तों, ऐसी स्थिति से मैं भी गुजर रहा था कि पैसा जरूरी नहीं है। कहते हैं ना, पैसा खुशियां नहीं लाता, लोग कहते हैं। मैं कहता हूं, अगर पैसे की कमी है ना, तो खुशियां छीन जरूर लेता है। खुशियां आती कि नहीं आती पता नहीं, पैसे से अगर नहीं हो ना, तो खुशियां छीन जरूर जाती हैं। तो पैसा, कहते हैं ना, मुझे नहीं चाहिए, पैसा दुनिया को चाहिए। किसको? अगर आपको राशन लेना है तो पैसा चाहिए उसको। कपड़े वाला पैसा मांगता है, स्कूल वाला पैसा मांगता है, हॉस्पिटल वाला पैसा मांगता है। आपको कोई गाड़ी लेनी है, पैसा मांगता है। कोई आपको मकान बनाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। दुनिया को पैसे चाहिए। जब दुनिया काम करेगी आपका, तो आपको इसलिए पैसे चाहिए। तो खुशियां आए ना आए, खुशियां छीन जरूर जाती हैं अगर इनकम अच्छी ना हो तो मैं इतने कहना चाहूंगा, तो समाधान यहां पर है। और सौभाग्य से हम सब लोग जुड़े हुए इस प्रोग्राम में, एक ऐसे कंसेप्ट में, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ हम जिंदगी में जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने बनने का सोचा था एक दिन। बचपन में उनको एक ऑप्शन था, एक डिसीजन लेना था उनको। क्या बनना है? डॉक्टर? क्या बनना है? वकील? क्या बनना है? इंजीनियर? क्या बनना है? टीचर? क्या बनना है? खिलाड़ी? उस ऑप्शन से हम बाहर निकल गए। मान लो जिनकी उम्र 20 साल के बाद 30 साल, 40 साल, 45 साल हो गई है, वो इस बात को समझ सकते हैं, मेरी बात को। और वो लोग बहुत लकी हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं, जो अर्ली 20s में। आपको तो ये मौका दोस्तों बहुत सौभाग्य से मिला है। आपने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे कि इतना जल्दी आपको धक्के खाए बिना ही ऐसा काम मिल गया है, जिस काम से आप को जिंदगी में शायद धक्के खाने ना पड़े। लेकिन जो ऑलरेडी पिछले 10, 15, 20 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में है, वो मेरी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि आज आपके सामने जो ऑप्शन है, कियांस, ये एक समाधान है। और यकीन करना दोस्तों, समाधान कोई चमत्कार नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग से अचानक कोई आएगा, रात को आपको सपना कि गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, कोई लॉटरी की टिकट मिल जाएगी। तो समाधान कोई ऐसी चमत्कार वाली चीज है ही नहीं, सिंपल चीज है। कियांस एक समाधान है। कियांस को बेटर कैसे करना है, उसके लिए आईडी नेट सिस्टम एक समाधान है। और ये किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो समाधान क्या है दोस्तों? सिस्टम। कियांस एक अपॉर्चुनिटी है, एक सिस्टम है। आज पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम जिसमें लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब है सिर्फ अपने लिए कमाना नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल चीज ये है कि हम दूसरों को कमाना सिखाना है। जब हम कमाते हैं, हम जब कमाते हैं जब हम अपने साथ कुछ लोगों को कमाने लायक बनाते हैं। और यही वजह वजह है दोस्तों। लोग बोलते हैं ना, ये धंधा चलेगा, ये धंधा चलता रहेगा क्या? अगर आपको डाउट आए कि ये कब, कितने टाइम तक चलेगा काम, कब तक चलेगा धंधा, कुछ लोगों के मन में होता है। काफी सालों से काम कर रहे हैं, तब भी वो जी रहे हैं कश्मकश में।
इसके बाद कुछ और करेंगे, यहाँ पैसे कमा लेते हैं, बाद में कुछ और करेंगे, है ना। कईयों अच्छे अच्छे कलाकार को मैं जानता हूं, उनकी फितरत ये बताती है कि उनको भरोसा ही नहीं है। कईयों साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल वाले भी हैं, उनको लगता है पता नहीं कब तक चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा जवाब है, कब तक चलेगा? इसका चलना तय है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो। अगर आप लोगों की मदद करते हो, आपकी बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, आप अगर अपनी टीम की मदद करते हो, आप ऐसे लीडर बनते हो जो दूसरों की मदद करता है, और लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं, तो क्या लगता है लोग रुकेंगे? लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? जब लोगों की जिंदगी बदल रही होगी, जिनको पता है वैसे तो जिंदगी हमारी कटनी थी। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, मेरी जिंदगी तो सिर्फ कटनी थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं कन्विंस हूं इस बात से, अगर मुझे ये मौका नहीं मिला होता, मैं फरीदाबाद की गलियों में कहीं धक्के खा रहा होता, कहीं झुग्गी झोंपड़ी में मेरा घर होता, है ना। 2 बच्चे की जगह हो सकता 4 बच्चे होते। सोच ही वही होती ना, और जिंदगी ऐसी कट रही होती। या फिर वापस मैं हिमाचल चला जाता, कहीं झेल नहीं पाता मैं शहर को। ऐसे ही कुछ होना था मेरे साथ। बट ये मौका आया मेरी जिंदगी में, और मैंने इसको महसूस किया कि अगर मैं इस काम को दिल से करूंगा ना, तो इस काम में बहुत दम है। और दिल से क्या करना है, हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, उनको ट्रेंड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको हौसला देना है, उनको हिम्मत देनी है, उनका साथ देना है, उनके साथ खड़े होना है। ये काम है दोस्तों, ये काम है, प्रैक्टिकल काम, इसको करना ही होगा। अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ी टीम हो और वो टीम कभी खत्म ना हो, आपको उस अवतार में आना ही पड़ेगा, उस अवतार में अपने आप को लाना ही पड़ेगा। किसका खत्म नहीं होगा, किसका कभी बंद नहीं होगा, किसका चलता रहेगा? उसी का चलता रहेगा, उन लोगों का चलता रहेगा जिन्होंने एक माहौल बना रखा है, उस सिस्टम में, माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मॉडल जो है टिकाऊ है, क्योंकि यहां पर आप दूसरों को कमाना सिखाते हैं। जब आपके साथ जो लोग हैं, जैसे मेरे को किसी ने मेरे को कमाना सिखा दिया, टियान्स ने, क्या लगता है मुझे दूसरा काम करना चाहिए? एक ऐसा काम जिसमें लाखों रुपए की इनकम आ जाए, मुझे दूसरा काम करना चाहिए? अगर आप पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को आप कहीं भी लगा लो। आप प्रॉपर्टी ले लो, आप कोई शॉप ले लो, आप उस इन्वेस्टमेंट को कहीं भी लगा लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोबारा से आपको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। और जितना अगर सिरदर्दी आपको कहीं और लेनी है, वो सिरदर्दी यहीं ले लो ना। और टीमें पैदा कर लो, और टीमें जोड़ लो, नए लोगों को जोड़ लो। अगर आपकी 10 लाइनें हैं तो 20 लाइनें बना लो, 30 लाइनें बना लो, 50 लाइनें बना लो, 100 लाइनें चला लो, क्या दिक्कत है? जमा जमाया काम है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कभी रुकने वाला काम नहीं है। टिकाऊ काम बोलते हैं इसको, टिकाऊ, लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस। तो करना क्या है, इस बात को समझना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, ट्यांस की जो ताकत है, जो ट्यांस के वंडरफुल प्रोडक्ट है, वो तो है ही है। ट्यांस का शानदार बिजनेस मॉडल है, वो तो है ही है। लेकिन उससे भी ज्यादा पता क्या है दोस्तों? डुप्लीकेशन। यहां पर जो लीडर डुप्लीकेट कर रहे हैं लीडर्स को, सबसे बड़ी ताकत वो है। चेयरमैन ली सर पूरी दुनिया में नहीं गए, मुश्किल से, मैं कह रहा हूं आपको, चेयरमैन ली सर मुश्किल से दुनिया के 50 कंट्री में भी नहीं गए होंगे। उनसे ज्यादा तो हम लोगों को घुमा दिया उन्होंने। बट उनका बिजनेस पूरी दुनिया में है, मतलब कहीं हर जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, धंधा चला गया, पहुंच गया। लीडर बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लीडर बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। लीडर डुप्लीकेट करता है लीडर को और बन जाता है लीडर। आप जो सीखते हैं वही आप सिखाते हैं, और वही सिस्टम दोहराता है।
इसी को सिस्टम कहा जाता है। जब सीखने और सिखाने का कल्चर हो, जहां पर इज्जत देने का कल्चर हो, इज्जत मिलती हो, इज्जत देते हो, एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हो, यूनिटी की ताकत देखते हो, एप्रिसिएशन, तारीफ, कमियों को नजरअंदाज करने की शक्ति पैदा करते हो, ऐसे सिस्टम में ताकत होती है दोस्तों। तो जो लोग सीखते हैं वो सिखाते हैं, तो माहौल बन जाता है। यहाँ एक इंसान हजारों इंसान में बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं आज, मेरे साथ हजारों पाल है। तो मेरे कॉपी, कार्बन कॉपी बोले, मेरे क्लोन बोले, मुझे ये फीलिंग आती है मेरे से भी अच्छे वाले, एडिड फीचर वाले, जिनके पास एडिशनल फीचर हैं, जो मेरे पास क्वालिटी है उसके अलावा भी कईयों गुना ज्यादा। हजारों लोग अगर कॉपी हो जाएं, कैसा रहेगा? आप चाहेंगे कि आपकी टीम में हजारों लोग कॉपी हों? इसीलिए दोस्तों सिस्टम की वैल्यू है, इसीलिए आपको सिस्टम को फॉलो करना है, इसीलिए सिस्टम को कॉपी करना है। एक इंसान हजार इंसान बन जाता है। और दोस्तों फिर देखो, ये हजार लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या होगा? इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसी को कहते हैं लिवरेज। यहाँ लिवरेज होता है, आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। एक टाइम बाद आप अकेले नहीं काम कर रहे हो, आप हजारों लोग आपके जैसे हैं, जो डुप्लीकेशन की वजह से बने हैं। अगर इस ताकत को आपने समझ लिया, ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाला है। और सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज है दोस्तों, साधारण से साधारण लोग भी इस काम को करके, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोग भी यहाँ काम करके अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना चुके हैं, जिनमें से एक मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूँ। आज 7 फिगर की मंथली अर्निंग्स, 8 फिगर की ईयरली अर्निंग, क्यांस जैसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म के हिंदुस्तान के जो टॉप 5 लीडर्स हैं उनमें से एक बन जाना, ग्लोबली 100 लीडर्स में शामिल होना, ये सब चीजें अनबिलीवेबल फीलिंग देती है। और ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है इस काम को, क्योंकि इस काम को मैंने करके देखा है। मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आज भी मैं कर रहा हूं इस काम को। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है इस काम को। यहाँ कोई डिग्रियां नहीं पूछी जाती आपसे, यहाँ आपसे आपकी उम्र नहीं पूछी जाती है, आपसे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता है कि इससे पहले आप ईमानदार थे, बेईमान थे, काम करते थे, बेरोजगार थे, क्या नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हु यू आर, हु यू वर, अब क्या बनना है, ये डिसीजन अगर आज आपने ले लिया, आगे अगले 5 साल में क्या बनना है ये डिसीजन ले लिया, सब कुछ बदल जाएगा। यहां सिर्फ यही देखा जाता है, एक ही क्वालिटी देखी जाती है। लिख लेना डायरी में आप अपने आप को, आप आज कितना सीखने और करने को तैयार हैं। क्योंकि जो सीखता है ना इंसान, वो सिर्फ सीखना ही नहीं है घर में बैठ के, उसको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके करना है। यहां पर हर आदमी राज करता है, वो लीडर यहां राज करता है दोस्तों, जो हर रोज अपनी टीम को सपोर्ट करता है, जो अपने बिजनेस पे फोकस करता है। जैसे आप नौकरी में हर रोज ध्यान देते हो, कोई आपने दुकानदारी खोल रखी तो उसमें ध्यान देते हो ना हर रोज। जिस इंसान ने यहां हर रोज ये काम किया, उसका बेड़ा पार होना ही होना तय है। आप सोचो, हर रोज अगर आप अपनी मीटिंग करोगे ना, लोग मना करेंगे, लोग मना करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप 10 लोगों से मिलो, 8 लोगों ने हमें मना करना ही है किसी न किसी रूप में, 5 तो ऐसे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल तोड़ने वाली बात कर देंगे, मन तोड़ने वाली बात कर देंगे। 1 सेकंड में आपका झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा, बेहोश हो जाओगे आप। तो ये क्या हुआ, मैं तो सोचता था ये करेगा, ये तो मना कर गया, ये तो मेरा खासम खास था। बट सोचो, 10 में से 5 ने झटके दिए, 2-3 ने गोली दी, गोली समझते ना, गोली देना। पता चला उसमें से 1-2 ने ज्वाइन कर लिया। आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? जिन्होंने आपको जोड़ा ज्वाइन किया उनको ध्यान देना चाहिए, या जिन्होंने आपको झटका दिया, या
आपको बेहोश कर दिया, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यकीन करना, फेल लोग उन लोगों की तरफ ध्यान देते, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये हुआ। अरे मैं बताऊं, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं बोला हो। इंसान तो छोड़ दो, भगवान को नहीं छोड़ा है लोगों ने, लेकिन जिसने बनना था वो भगवान बन गए, भगवान भगवान बन गए। और जिस इंसान ने कामयाब होना था वो कामयाब हो गया। क्या सोच के? वही भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, शेर चलता रहेगा। अगर वो भौंकने वाले की तरफ शेर लगा ना हर भौंकने वाले के साथ में, तो वो शेर नहीं है, फिर वो भौंकने वाला ही है वो भी। शेर को पता है मैं शेर हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। आपको 10 में से एक आदमी ने हाँ कर दिया, क्या दिक्कत है? 100 में 10 आदमी ने हाँ कर दिया, 90 लोगों ने मना कर दिया, क्या टेंशन है? 90 लोगों को भूल जाओगे आप जिंदगी में। मुझे नहीं याद कितनों ने मना किया, हजारों ने मना किया, हजारों ने। क्योंकि मेरे अपने तो अपने केस थे। मैं जिन लोगों के सामने प्लान देता था, डेमो देता था, क्लोजिंग करता था, जब वो भी झटके मारते थे ना, सब सब मना कर गए, सब मुकर गए, है ना। तो एक बार लगता था दिल को दर्द। अरे भाई साहब, बड़े एक्साइटेड थे, बड़े जोश में थे, लग रहा था ज्वाइन करेंगे सारे के सारे, है ना। गुच्छे का गुच्छा आने वाला है। पता चला गुच्छा तो छोड़ दो, जो इक्का दुक्का ने आना था वो भी निकल गए। क्योंकि गुच्छे में एक नेगेटिव होगा ना, एक क्या बोलते हैं, एक सड़ी हुई मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक नेगेटिव। अगर एक आम की टोकरी में एक आम सड़ा होगा ना, पूरे आम को सड़ा देता है वो। एक आदमी भी नेगेटिव हो ना, जहां पे आप मीटिंग देते हो, देखा होगा आपने, वो औरों को भी नेगेटिव कर देता है। जिसने करना होता है ना, उसकी भी हिम्मत टूट जाती है बेचारे की। बट दोस्तों, अपन ने सोच लिया, हमें समझ आ गई बात, हम इस काम को करेंगे। आज मुझे सीखना है अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, सोचने की शक्ति पैदा करनी है, अपनी सोचने की पॉजिटिविटी से भरपूर। कुछ भी हो, पॉजिटिव, हर हालात में पॉजिटिव सोचना है। जब बोलना है, शुभ शुभ बोलना है, अच्छा बोलना है। जो चाहते हो वो बोलना है, जो नहीं चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो बोलोगे, सोचोगे पॉजिटिव, बोलोगे जो चाहते हो सिर्फ वो, मिलेगा क्या? वही मिलेगा फिर। और यही गड़बड़ करते ही दुनिया, यही करते हैं हम लोग गलती। और शुरू में गलती हो, आपको बार बार खुद महसूस होना चाहिए, नहीं यार ये गलती तो हो रही है मेरे से, ये गड़बड़ तो हो रही है, इसीलिए मामला सेट नहीं बैठ रहा है ये। अब मैंने अपने आप को ठीक करना है। तो यहाँ किस लिए बुलाया जाता है बार बार? पता है दोस्तों, एक बारी में असर होता है ना। मैं कोई पागल थोड़ी बैठा हूँ, 5 साल तो हो गए मेरे को, अगले 5 साल की और तैयारी करके बैठा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग पागल हैं, उनके चक्कर में औरों को पागल अपने आप ही होना है। वो आए ना आए पैनल में, वो हमें देख के पागल हुए पड़े। अरे भैया, वो आगे ना चले जाएं, उस चक्कर में डेमो भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। तो अच्छी बात है, मतलब तो काम होने से है ना। इधर आओ और काम ना करो तो क्या फायदा? यहां मत आओ लेकिन काम करो, बहुत बढ़िया। A1 क्वालिटी क्या है? खाली सीखना नहीं है, जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिकली आपको अपनाना है और तैयार रहना है। कोई टेंशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है यहाँ, कामयाबी का एक ही राज है। नए नए लोगों से मिलते रहो, नए नए लोगों से मिलते रहो, जो जुड़ गए उनका ध्यान रखो, जो जुड़ गए उनका ध्यान रखो। जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ डाल सकते हो, पढ़ना उसी को ही है। क्योंकि गेट के बाहर छोड़ के आ जाओगे आप, अंदर नहीं जा सकते हो आप स्कूल में। अल्टीमेटली जिसने पढ़ना है उसने सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ना है। हम सरकारी स्कूल वाले बंदे हैं। बिल्कुल अंग्रेजी के नाम पर डर लगता था, लेकिन जैसे हम +1 में गए ना, साइंस सब्जेक्ट ले लिया, अंग्रेजी भी सीख ली, फिर पढ़ना लिखना सीख लिया, पढ़ाई कर ली, लेकिन बोलने में दिक्कत थी। और बाई चांस ट्यांस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़े, इंटरनेशनल टूर, फिर वहां तो अंग्रेजी में बातें करते हैं लोग, राइट। फिर जो बाहर का डेलीगेट आता है उनको भी वो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। उनके चक्कर में हम भी अंग्रेजी सीख गए। कभी मौका मिले तो नजारे दिखाएंगे आपको। अभी 3 साल पहले की बात है, 11 कंट्री, 11 कंट्री यूरोप के एक साथ मुझे सुन रहे थे, और 11 लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट किया जा रहा था।
बट मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा था। 11 देशों के लोगों ने सुनना, फ्रांस के हजारों लोग। वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? आज भी जब बैठता हूं मैं, एक तरफा रहता है मेरा मामला। क्यों रहता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। अब सोचना नहीं पड़ता, पहले सोच सोच के बोलनी पड़ती थी अंग्रेजी। अब एक बार इंजन गर्म हो गया ना, शुरू हो गया, फिर रुकता नहीं है। तो ये कैसे आया दोस्तों? ये आ जाता है। मैं बहुतों को देखता हूं, हमारे लीडर बहुत सारे हैं, आप बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी को ये थोड़ी कि हमें वही बोलनी है, भाषा सीखनी है। अरे मोटी मोटी बातें बोलनी आनी चाहिए। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, राइट, हाउ इज द जोश, हाई सर, बस। बाकी तो आई जाएंगी कुछ चीजें। सीखने की क्वालिटी, जो लोग सीखेंगे वो आगे जाएंगे। सीखने के बाद जो मार्केट में जाके काम करेंगे, हर बीमारी का एक ही इलाज है, मीटिंग करो, मीटिंग करो। जितने भी लीडर्स हैं सबको मैं बता रहा हूं, अगर आप हर रोज मीटिंग कर रहे हो ना, हर रोज, आप चमत्कार कर रहे हो। लिख लेना डायरी में, हर रोज की मीटिंग आपका चमत्कार कर रही है। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा और समझ आ जाएगी मेरी बात बिल्कुल हिंदी में स्पष्ट। हर रोज मीटिंग करने से आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज से 2 महीने बाद, मान के चलते हैं जनवरी चल रहा है, अभी फरवरी, मार्च में हम कोई प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, एग्जाम्पल, दिल्ली का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी आप अपना एग्जाम्पल समझना। अगर आप मीटिंग नहीं करते हो, है ना, तो क्या हो रहा है? अभी आपको लगेगा मार्च में तो सर मैं 100 लोग लेके आऊंगा, 100 लोग। आप मन में क्या सोच रहे हो? मार्च में मैं 100 लोगों को लेके जाऊंगी या जाऊंगा, या 50 लोग मान लेता हूं मैं। आप 50 लोगों को लेके जाके नहीं सोच रहे हो अभी। कब? आज से 2 महीने बाद। जुड़े चाहे जितने मर्जी, लेकिन इतने लोगों को तो हम लेके जाएंगे सर, लेके आएंगे सर। एक बस तो हमारी होगी, मेरी बस होगी एक। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए, आ रही होगी। लेकिन यकीन करना, जब मार्च में प्रोग्राम होगा ना, 100 तो छोड़ दो, 50 तो छोड़ दो, आपके 10 आदमी भी नहीं आने वाले हैं। पता क्यों नहीं आने वाले हैं? क्योंकि आप डेली मीटिंग नहीं कर रहे हो। आपको ये लगता है बस ले जाएंगे, हो जाएगा, ले जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। और मार्च के महीने तक आपने क्या किया? कभी मीटिंग कर ली, कभी नहीं की, कभी कर ली, कभी नहीं की। और मार्च भी आ गया, आपके 10 आदमी नहीं होंगे साथ में, लिख लेना डायरी में। लेकिन एक बहन या कोई भाई जिसने भी काम शुरू किया, अभी अभी ज्वाइन किया है इस महीने में, वो अगले 2 महीने डेली मीटिंग कर रहा है। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग। लिख लो कहीं प्लेन पेपर में मेरी बात को। 2 महीने बाद, मैं नहीं कहता हूं 50 लोगों को लेके आएगा, कम से कम वो 20 से 30 लोगों को लेके आएगा। लिख लो डायरी में। और ये फर्क नहीं पड़ता है आप नए हो या पुराने हो, आपके साथ 10 आदमी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप डेली काम ही नहीं कर रहे हो। डेली नए लोग पैदा ही नहीं हो रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, लोग लाएंगे कहां से? लोग अचानक थोड़ी पैदा होते हैं। जिस दिन फंक्शन होता है, मीटिंग होती है, उस दिन ये फीलिंग होती है, काश मेरे भी कुछ बंदे होते तो इस भट्ठी में आग लग जाती उनमें भी। क्योंकि कईयों की आग लग के भड़क रहे होते हैं वहां पर, उछल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, दिख रहा होता है दूसरों को देख के, भाई साहब कतई मजे ले रहा भाई, इतने बंदे लेके आया है तो। भाई साहब आप भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि आप मीटिंग में नहीं आते हो, आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो, आपको लगता भी नहीं है कि सीखना चाहिए, आपको लगता है हमें सब पता है भाई साहब, बस गड़बड़ यही। दोस्तों, एक ही इलाज है जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग में। उस लीडर को कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से जो हर रोज मीटिंग निकालता है। खुद की मीटिंग या टीम की मीटिंग, खुद की मीटिंग, टीम की मीटिंग, खुद की मीटिंग, टीम की मीटिंग। उस ही इज और शी इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। ये महामंत्र है ये। इससे बड़ा मंत्र ही नहीं है इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का। जिसको ये लगता है ना कि मेरा काम नहीं चल रहा है, आप मीटिंग करो, रेगुलर करो, पीछे मुड़ के देखोगे ना, लाइन लगी मिलेगी, फौज मिलेगी आपको। इसीलिए यहां पर साधारण लोग भी असाधारण जिंदगी जी रहे हैं। पता क्यों? पेड़े बन के पेड़े खा रहे हैं। हमने कुछ नहीं देखा कौन मना कर रहा है, जो मना कर गया भूल गया हम कौन था मना करने वाला। हमने सिर्फ उनको याद रखा जो हमें हाँ करते थे, बस। मना करने वाले को तो हम याद ही नहीं करते। मैंने कहा ना,
बहुत लोग जिंदगी में आपके टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक जहरीले लोग। उनको याद करना भी समझ लो आपके दिमाग को ना वायरस आ जाता है, याद करने से करप्ट हो जाता है अपना सॉफ्टवेयर। याद ही मत करो, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो उनको। सोचना ही गुनाह है भाई। टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आपको कैसे लोगों को ध्यान रखना है? पॉजिटिव लोग, एक्साइटेड लोग, एनर्जेटिक लोग, जब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, काम करने वाले, एक्शन ओरिएंटेड, अचीवर्स, सक्सेसफुल। तो मेरे ख्याल से आम लोग यहाँ खास कैसे बन गए? एक ही वजह थी, उन्होंने इस मंत्र के ऊपर काम किया जो मंत्र में बता दिया आपको। और यकीन करना दोस्तों, इस बिजनेस में सिर्फ यहाँ पर कमाई नहीं, कमाई से भी बड़ी बात है क्या होती है, हम जो बन जाते हैं ना, लीडरशिप जो आती है, जो पर्सनैलिटी बन जाती है, जो खुद पे भरोसा होता है ना, अब तो मैं इसको भी जोड़ सकता हूँ, जिससे भी मिल सकता हूँ, जिससे भी बात कर सकता हूँ, जिसको भी समझा सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है दोस्त। पता होता है लोगों के साथ लेके चलूंगा मैं। आपको पता होता है हमें साथ में लेके चलना है लोगों को, और आपको पता होता है आप ले सकते हो, क्योंकि आप कर चुके होते हो। आपको पता है कल्चर डेवलप करना है, उस कल्चर के अंदर आप डेवलप हुए ना, इसलिए जो कल्चर में माहौल के अंदर डेवलप हुआ, वो माहौल डेवलप करने की कोशिश करता है। उसको पता है जो काम माहौल से हो सकता है वो कभी अकेले में नहीं हो सकता। इस वेबिनार में वो फीलिंग नहीं आ सकती है जो बीबीएस में आती है। और जो बीबीएस में फीलिंग आती है ना, अगर आप किसी कन्वेंशन में जाओगे ना, वो फीलिंग नहीं आ सकती बीबीएस में। वो उस कन्वेंशन में ही आती है, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो दोस्तों, यहां पर जो आप लीडर बनते हो, तो पैसा तो अपने आप आता है। लिख लेना मेरी बात को डायरी में आज। जब आप लीडर बन जाते हो ना, लीडर, लीड बाय एग्जाम्पल, पैसा बाई प्रोडक्ट है यहाँ पर। पैसा खुद आता है। और जो ये जेब खाली है ना, गरीबी, जेब खाली, कंप्रोमाइज जिंदगी, मजबूरी, लाचारी, इसकी जगह क्या होता है? डिग्निफाइड लाइफ। अपनी कंडीशन पे आप जिंदगी जीते हो, आप डिसाइड करते हो अब जिंदगी जीनी कैसे है। कोई और डिसाइड नहीं करता आपकी जिंदगी को। अगर आप चाहते हो कि ऐसी जिंदगी हो मेरी, तो दोस्तों जो ट्रेनिंग आज मिली है ना आपको, इसके ऊपर फॉलो करना, इसको एक्शन लेना। क्योंकि सोचना आप, जहां जिंदगी में कभी फैसला लेना हो ना, सोचना नहीं पड़ता है, डर नहीं लगता है। और नहीं तो 15,000 रुपये लगाने से पहले ना 100 बार सोचता आदमी। 15,000, 30,000, 50,000, जो भी, 1,000 बार सोचता, उसको लगता है पता नहीं यार। हम भी ऐसे थे, हम भी वहीं से निकले। मैंने 15,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया था, और पिछले 23 साल में कईयों करोड़ रुपए यहां से आ चुके हैं। कैसा बिजनेस है ये? और धंधों में करोड़ों लगा के करोड़ों कमा सकते हो। करोड़ों तो छोड़ दो, करोड़ों लगा के लाखों में आते हैं, लाखों लगा के हजार में आते हैं, और हजार लगा लो तो सैकड़े में आते हैं, और आते भी नहीं है, डूब जाते हैं। 95% धंधे बंद होते हैं, लिख लेना डायरी में। ट्रेडिशनली 95% ऑफ द बिजनेसेस फेल फर्स्ट 5 ईयर। और जो बच गए थे उनमें से भी 5% जो बच गए थे, अगले 5 साल में उसमें से 95% बंद होते हैं। हिसाब लगा लेना घर में बैठ के कितने बचते हैं। बोलना आसान होता है, धंधा बिजनेस हर आदमी को पता है, बिजनेस करके ना आदमी रईस हो सकता है, करोड़पति हो सकता है। लेकिन जब करने निकलते हो तब पता चलता है भाई, इसलिए कोई करता नहीं है। नौकरी में कुछ होना ही नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इतिहास नहीं करना है तो क्या करना है? पूछने की जरूरत है अपने आप से। अब ही नहीं करना तो कब करना है? आज जरूरत है, आज, अभी। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लाइफ एक बहुत ही डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लाइफ बने, जिंदगी अपनी मन मर्जी से हम जीने के लायक बने, तो दोस्तों ये बहुत ही सही जगह है ज्ञान इंटरनेशनल। ये सपना नहीं है खाली, एक सपना नहीं है खाली यहाँ सपना, ये एक डिसीजन है। आप लोगों ने सपने देखे हैं ना यहाँ पर, जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी इतिहास में। सपना सपना ही है।
सपना हकीकत कब बनेगा? जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन लिया। खाली जुड़ना डिसीजन नहीं है, अपनी मनमर्जी से काम करना डिसीजन नहीं है। जिस दिन आपने कंधे से कंधे मिला के सिस्टम में जितने भी लीडर है उनको आपने अप्रिशिएट कर रहे हो, उनकी तारीफ करते हो, जब उनकी कामयाबी के बारे में सुनते हो तो आपका भी खून बढ़ना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। कहीं दूसरे की खुशियों को देख के, दूसरे की कामयाबी को देख के जलना शुरू हो जाते हैं। भाई जलने के से कुछ नहीं मिलने वाला है, खुश होने से और ज्यादा मिलने वाला है आपको। उनकी खुशी में आपकी खुशी, आपकी खुशी में उनकी खुशी, जहां ऐसा माहौल बन जाए, आग लगेगी कि नहीं। कमियां नहीं गिननी है किसी की, तारीफ करनी है, तारीफ। जब आप ये काम करोगे ना दोस्तों, यकीन करना, लोग कहते हैं ना मैं हालात बदलना चाहता हूं, मैं इतना बताना चाहूंगा, जो हालात बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में समझौता नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों ये आसान है, आसान है, लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी गहराई से सोचते नहीं है, हम सीरियसली सोचते नहीं है। हमारे लिए जैसे हर रोज एक वेबिनार होता है, आज भी एक वेबिनार है, कल फिर होगा वेबिनार, परसों फिर होगा। 5 साल से करता है, अगले 5 साल फिर करेंगे सर, हम आते रहेंगे सर, हम तो आपके साथ है सर। क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब आते हो और आप बात को समझते हो और प्रैक्टिकली फील्ड में करते हो, अगर आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्वालिफाई कर लिया, ये सबसे पहली निशानी है आपकी। इस महीने में जिसने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर क्वालिफाई किया, ये पहली निशानी है मेरे आज की ट्रेनिंग की। मेरा जो आज ट्रेनिंग दिया, ये ऐसा कर रहे हो आप, इसकी गारंटी है फ्रूट एंड वेजिटेबल आपके घर में आना चाहिए। अगर नहीं आया ना, तो ये मान के चलना कि नहीं कर रहे हम। करने की जरूरत है, करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तभी बदलने वाली है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है। तो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम सीरियस नहीं है। सही लोगों के लिए ये सही रास्ता है, जो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, दिल से कुछ चालाकी नहीं करना चाहते हैं। कोई नहीं देख रहा है दोस्तों आपको, याद रखना। आप किसी की तरफ मत देखिए, कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं, मेरे को पूछ रहा है कि नहीं। ये आपका बिजनेस है, जिंदगी आपकी है। इससे बेहतरीन काम मेरे को नहीं लगता कहीं पे है दुनिया में। वर्ल्ड क्लास कंपनी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक माहौल आज बना हुआ है हिंदुस्तान में। आज आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रोग्राम के डाले थे। तो आज जो आप डिसीजन लेंगे दोस्तों, कल आपकी पहचान बनने वाला है। तो बहाने बंद कीजिए, एक्सक्यूज जीरो, जीरो एक्सक्यूज, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट। आपके सामने ऑप्शन है कियांस के झंडे गाड़ने, कियांस को अपने देश के अलग अलग इलाके में पहुंचाने का आपके पास मौका है। और लीडर जो है ना, कभी रुकते नहीं है, लीडर रास्ता बनाते हैं। आप लीडर हैं, आप लीडर बन रहे हैं। अगर नहीं भी थे आज तक, तो आज आपको जागने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आज के स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से आप महसूस कर पाए होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? खाली जेब, पैसा, विटामिन एम की कमी सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, हिम्मत खत्म कर देती है, सारे सपने को खत्म कर देती है। और टियांस इंटरनेशनल का बिजनेस, टियांस इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आई है, उस सब को खत्म करके एक शानदार जिंदगी, कल्पनाओं वाली लाइफ, इमेजिनेशन वाली लाइफ को हम सच में, रियलिटी में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, इट विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सपनों को ये साकार करेगी। इसके लिए आप हर रोज कमिटेड हो जाइए। पिछले 23 साल में दोस्तों बहुत सारे चैलेंज आए, हर चैलेंज के बावजूद हम मजबूत हुए। आपको और मजबूत होना है। कोई भी चैलेंज आ रहा है ना, आपको और चैलेंज करना है। अरे कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी तक दिक्कत आएगी ना, तब भी रुकने वाले थोड़ी हम। कोई मना कर ले, कितना ही मना कर ले, 10 मना करें, 20 करें, 30 करें, 40 करें, 50 करें, 100 लोग मना कर दें, तब भी आप में दम होना चाहिए। आपने सुना था ना शीला ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से, जो अभी ब्रॉन्ज लाइन है,
जिनका बेटा अमन ठाकुर ब्रॉन्ज लाइन, 7 महीने तक उनके साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं किया था, 7 मंथ तक, और वो मीटिंग में आया करती थी। सोचो, 7 महीने हर रोज मीटिंग में आना, घर वाले भी मजाक करा रहे, और भी मजाक हो रहा है, लेकिन उनको लगा कि नहीं यार, ये बातें तो सारी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम लोगों को समझा रहे, लोगों को नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उनमें चेंजेस आए होंगे, बदलाव आते हैं, जब सुनते हो आप, बार बार सुनते हो, करने की कोशिश करते हो, गलतियां होती हैं, लेकिन जब वो एक बारी मामला जम गया ना, आप देखो कितने कंट्री घूम लिया। अभी अभी अमन जी हमारे साथ में जापान थे, जापान, चाइना, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब सोचो, अभी कार फंड उनके पास, रॉयल्टी उनके पास। मैं एग्जांपल दिया मैंने एक, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी जिंदगी में महीने, 2 महीने, 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आए, साल, 2 साल। आपने सुना होगा योगराज सर को, 5 साल तक कोई इंटरनेशनल टूर नहीं हुआ, बंदा फिर भी जमा हुआ। और आज देखो आप, झड़ियां लगी पड़ी है टूर की। ऐसी हमारे अलग अलग रीजन के लीडर्स हैं जिन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया अपने आप से, और आज वो रॉक कर रहे हैं। दोस्तों, आपका नंबर है अगला। यू आर द पाइनियर, यू आर द चैंपियन, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। इस दुनिया में अगर आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी कोई बदलेगा, तो सिर्फ एक ही आदमी बदलेगा, और वो है आप। बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान, बेस्ट सीनियर, बेस्ट सिस्टम, आपको अपने आप को बेस्ट करना है। आज के ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ चीजें हिली होंगी, कुछ फर्क पड़ा होगा अंतरात्मा में, अंतर्द्वंद जो होता है उसमें क्लैरिटी मिली होगी। जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आजकल ठंड का मौसम है, फॉग है ना, जब गाड़ी में फॉग नजर आता है ना, कितनी स्लो चलती है गाड़ी। जब क्लियर होता है ना, क्लियर भाई साहब, 100 125 की स्पीड में गाड़ी दौड़ती है हाईवे पे। क्यों? क्लैरिटी है, साफ नजर आ रहा है, दौड़ना है, मन में कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आपके मन में संशय होता है, मैं मीटिंग करूं कि नहीं, क्यांस करूं कि नहीं। दोस्तों, आईडी नेट सिस्टम में जो ट्रेनिंग होती है, टोटली रिवॉल्यूशनरी, मैं बताना चाहूंगा, क्रांतिकारी विचार है यहाँ पर। इन विचारों को अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने देखा है अपने साथ में, जिन लोगों ने हमारी सुनी, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, साल, 2 साल, 3 साल सुन ली, उनका काम हो गया। और जो सुनते रहेंगे, और बड़ा काम हो सकता है। और कईयों ने सुननी बंद कर दी, तो बैकफायर भी हो जाता है। ध्यान रखना, हवाई जहाज आसमान में जाएगा ना, ऊपर तो पहुंचा दिया आपको भाई साहब, फिर ऊपर जाके आपने बैटरी बंद कर दी, फिर स्विच ऑफ कर दिया, अब क्या करना पाल जी, हम तो पहुंच गए ऊपर, फिर नीचे पहुंच जाएंगे। इंजन गर्म रहना चाहिए, इंजन लगा रहना, ऑन रहना चाहिए लगातार, क्योंकि ऊपर चलेगा ना, अब दुनिया देख रही है आपको, मतलब हमको भी ऊपर जाना है। और आपने बंद कर दिया इंजन, तो आप तो क्रैश कर जाओगे, फिर ऊपर कहां से आएगा कोई। अब समझो बात को, ऊपर ही रहना है ना, इंजन ऑन रखना है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, बीबीएस ट्रेनिंग, हर जगह पर अपने आप को प्रेजेंट रखो आप। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर की, धन्यवाद ईश्वर को, भगवान को प्रार्थना है कि उनकी कृपा से हम सब पे बनी रहे ऑलवेज। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने परिवार को, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कियास फैमिली, चेयरमैन ली सर, राइट डिनर सिस्टम फैमिली, एंड यू एवरीवन। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और दुआ है आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, टियान से पूरे होंगे। कोड डायमंड बनिए, मैजिकल मंत्र खुद भी बोलिए, अपनी टीम को सिखाइए, लिखाइए, उनको लिख के दीजिए पहले, जब भी मौका मिले। पहले याद नहीं होते ना, इसको बोलिए कि पढ़ के सुनाओ, पढ़ के बोलो, पढ़ के, है ना, जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा कैसे करता है, पढ़ के बोलता है, फिर उसको याद हो जाता है। और याद होने का मतलब है कि यू आर द ट्रू कोर लीडर। आई होप सो। हेलो टियान्स, हेलो याई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव एनएस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली। ग्लोबल कन्वेंशन बाली इंडोनेशिया में है। और बाकी दोस्तों, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के आप करीब पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे अभी भी पॉसिबल है, लेके रहिए। हर महीने के छोटे छोटे टारगेट को हर हालत में हिट करना ही आपका धर्म है, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करना ही आपका धर्म है।
बाकी आप सब लोग वी मूवमेंट में शानदार वोटिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी वोटिंग करते रहिए। एंड आज का ये प्रोग्राम आपने कामयाब किया, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जरूर चाहूंगा आप कुछ शेयरिंग के साथ फिर हम विदा लेंगे यहाँ से। ये दोस्तों प्रोग्राम हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे शेयरिंग स्पीचेस सेकेंडरी है, ट्रेनिंग पहले है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वो मिल गई। अब कुछ शेयरिंग के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अनिल गहलोत जी, our bronze line from Delhi. Welcome, sir. How is the Josh? A short message over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त सेशन, एकदम सच्चाई पर आधारित। अगर सच में अगर किसी चीज की कमी है और कोई बीमारी है तो वो फिर पैसे की बीमारी है। और सर, ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि 95% लोगों के पास पैसे की सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। इसका मतलब ये बीमारी सबको है। और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसे बीमारी बहुत सारे लोगों की दूर हो चुकी है, और बहुत से लोग उस कोशिश में है जिससे बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। ध्यान साइनेट के माध्यम से सर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं। आपने सिखाया कि सबसे ज्यादा अगर लोगों को नुकसान होता है तो इस बात से होता है कि उसने मेरे को ये बोल दिया और इसने मेरे को ये बोल दिया। और ये हमने यहां से सीखा कि आपने 0% कंप्लेंट और 0% ईगो, कितना बड़ा द्वंद जिंदगी खत्म हो जाता है यहाँ पे आके। इतना बड़ा चैप्टर मात्र एक लाइन में खत्म हो जाता है कि 0% कंप्लेंट, 0% ईगो। अक्सर अब बिल्कुल ये सच्चाई है जिंदगी का कि दुनिया भर के लोग परेशान हैं इस बात से, और सारी जिंदगी में परेशान रहते हैं कि उसने मेरे को ये बोला, इसने ये बोला। ये यहाँ से खत्म हो जाता है। थैंक यू सर इस तरह की एजुकेशन देने का। और बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में देखिए, बहुत सारे हमारे साथी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले घर से प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें कसूर नहीं है किसी का भी, किसी का कसूर नहीं है। शायद उनको भी नहीं पता है। मैं खुद उनमें से एक था। मैं जरूर मार्केट में काम करता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई इतना बड़ा बिजनेस है, जहाँ से इतना बड़ा खेल होता है। तो नो डाउट सबसे पहले तो जितने भी नए साथी होंगे उनको घर से ही फाइट करना पड़ता है। और जैसे तैसे आप निकलते हैं तो कई बार तो हमारे लीडर ही उसको फांसी पर लटका देते हैं। कुछ तरह इस तरह की बातें बोल देते हैं कि जाते जोड़ने के लिए लड़ाई करके आ जाते हैं। और जैसे आपने सिखाया, क्या चीज सिखाई जबरदस्त, कि किसी को हराना नहीं है। अगर आपने उसको हरा दिया ना तो समझ लो आप खुद हार गए। अब ऐसी ऐसी चीज आप कहाँ से सीखने की मिलेगी? कौन सिखाएगा ऐसी चीजें? इस पैनल पर हर रोज सीखने को मिलता है। तो सर, एक से एक जबरदस्त सेशन। वाकई में किन शब्दों से थैंक यू करूँ आपका। बहुत ही जबरदस्त। और बिल्कुल तैयारी है सर पूरी टीम की, लगे पड़े हैं। और मार्च की जो बात कर रहे थे आप सर, कोशिश करेंगे बिल्कुल, जी जान से लगे रहेंगे। और 100% कोड लाइन। सर, विश्वास की अगर बात करें तो विश्वास, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ लोग विश्वास 100%। विश्वास की कड़ी की मैं बात करूं सर, आज थोड़ी सी 1 मिनट और ज्यादा लूंगा तुम्हें, दिमाग में आ गया सर। था तो शॉर्ट मैसेज लेकिन बड़ा मैसेज हो गया है। वो कहते हैं कि एक बार एक भगवान ने प्रकट होके और एक आदमी को एक लोहे की छड़ी दे दी। मतलब ये आपने 24 घंटे ना इस पे ऐसे बोलना है, लोहा तो सोना बन जा, लोहा तो सोना बन जा। वो करने लग गया। करते करते 10 घंटे 12 घंटे,
अब उसके दिल में तुरंत शुरू हो गया, बोले शायद वो भगवान नहीं था, कोई पागल बनाने वाला था। लेकिन फिर भी करता रहा, "अरे लोहा, तू सोना बन जा।" 20 घंटे हो गए। बोले यार ऐसे कभी लोहा कभी सोना बना है क्या? अब उसके अंदर अंदर द्वंद शुरू हो गया। और सच्ची बताओ तो यहीं से उसका माइनस पॉइंट शुरू हो गया। हालांकि वो कर रहा था, लेकिन अंदर सोच क्या रहा था कि कहीं मेरे को पागल बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन फिर वो कर रहा था, धीरे धीरे करके ना, आखिरी में 22 घंटे, 23 घंटे और 23 घंटे 30 मिनट अंदर द्वंद हो रहा था। शायद पागल बन गया भाई, ऐसे पागल बनाने से थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। आखिरी में 23 घंटे 59 मिनट में बोला, तो 1 मिनट अब क्या होना, कुछ नहीं होना। कहता है लोहा, तू सोना नहीं तो पीतल बन जा। और साहब वो पीतल बन गया। अब 24 घंटे के बाद था, आखिरी के 1 मिनट में मामला खराब हुआ। तो ये विश्वास है साहब, विश्वास करना ना, तो 100% करके टिके रहना है। 100% होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन जब औरों की लाइफ बदली ना, तो हमारी लाइफ 100% बदलेगी सर। रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपनी प्यारी सी टीम का, अपने सभी अप्लायंस का बहुत बहुत शुक्रिया जरूर करना चाहूंगा सर। अगर यहाँ पे एक और बात, अगर ग्रेटिट्यूड हमारा खत्म है ना, तो हमारी तरक्की भी खत्म है। ये प्रकृति का सिस्टम है। जिसने भी हमारी जिंदगी में कि कितना भी सहयोग किया हो, अगर उसने थोड़ा सा भी किया ना, तो हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। इसी में हमारी तरक्की है। ये कुछ ऐसी चीज आप सिखाते हो, इसलिए मैंने कहा सर, प्रोफेशनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ भी यहाँ से आम से खास हो जाती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे करते हो, फिर परिवार में वैसे करते हो। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। और अपनी प्यारी सी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सभी लीडर्स का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐड किया है और मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर लीजन साहब का, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया और जहाँ पे आज हम यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव अ सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वेर ऑल डायमंड गो लाइन एवरीवन सून। और सर 100% गो लाइन और साथ में बाली टू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल सर, बहुत शानदार। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड कीजिए, जल्दी से गोल्ड लाइन और गोल्ड लाइन बनाइए अपनी टीम में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। सुपर। और अगली आवाज हम लेना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश से वनीता राजी एंड अमन ठाकुर, शीला ठाकुर जी सब नजर आ रहे हैं मुझे। यस, कहाँ हैं आप भी? आप ओवर टू यू, क्योंकि आप पूरे हिमाचल का भ्रमण कर रहे हैं इस टाइम। तो यस, वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, जोश इज ऑलवेज हाई। और सर इस टाइम हम हैं कुल्लू मनाली, और हिमाचल में सर जोरों शोरों से बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। और बट अभी हम बोलते हैं कि ठंड नहीं, गर्मी का एहसास है। और सर रुकने का नहीं। अभी बहुत सारे लीडर्स कॉल कर रहे थे कि मैम यहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकते हैं, बर्फ गिर रही है। मैंने कहा देखी जाए जो भी होगा, बट अपने को तो कल कुल्लू में एक शानदार ग्रुप मीटिंग करनी है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये जोश, ये एनर्जी और आइडियस सिस्टम और आपका एजुकेशन, आपकी मोटिवेशन, और सर जिस तरह से आप पिछले, मैं बोलती हूँ कि चांस में मुझे आज 7 साल हो गए हैं, और आइडियस सिस्टम को, हमारे जूम को 5 से 5.5 साल होने को आ रहे हैं। तो सर 5 से 5.5 साल का जो ये एजुकेशन है और मोटिवेशन है सर, और जो आप यहाँ पे अपना प्रेशियस टाइम देते हैं, सीरियसली सर, नेगेटिविटीज क्या होती है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्सक्यूज क्या होते हैं, और कभी भी ये चीज माइंड में आई नहीं। क्योंकि एक ही चीज सीखी है मैंने पैनल से, आइडिया सिस्टम से, और कि ये हमारा काम है, ये मेरी कंपनी है, ये बिजनेस मेरा है, और अगर सक्सेस होना है तो मुझको लगना है। और अगर इस इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को शानदार बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, पूरी दुनिया को घूमना है, बढ़िया पैसा कमाना है, तो बिल्कुल सर सीखा है कि हमको अपने काम पर, अपने बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियस होके करना है और रिस्पेक्ट करना है काम को। और अपॉर्चुनिटी मिलना ही
बहुत बड़ी बात है सर। तो आज तक का रिकॉर्ड बोलूंगी कि हमें कभी भी हमारे मेंटर्स ने नहीं बोला है, योगराज सर कभी नहीं बोले कि वहां जाओ ये करो वो करो। वो एक ही बात बोलते हैं जब डांस में हम आए थे कि देखो मौका मिला है तो धन्यवादी रहिए, बट अगर कामयाब होना है तो सिस्टम, एजुकेशन और लगातार काम को करते रहना होगा। बट सर मुझे समझ आ गया था कि मुझे कामयाब होना है तो मुझे अपने काम को किस तरीके से करना है। तो आज सर में, तो सर दिल से सभी थैंक करूंगी। सोचने की देर है सर, हम बाद में पहुंचते हैं, बट हमारे वहाँ के रीजन के लोकल लीडर्स पहले आते हैं और अरेंजमेंट कर जाते हैं और इस तरह से साथ में खड़े रहते हैं कि मैम आप लोग आए हैं ना, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर मैं बोलती हूँ कि चाहे जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते, ये सब चीजें शायद खरीद के नहीं कर सकते। जो आज डांस में रिस्पेक्ट मिल रही है, जो लीडर्स यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं स्पीचलेस हूँ। कुल्लू टीम लीडर्स के लिए दिल से, अभी हमारे बीच में ब्रांड न्यू डायनामिक कपल है किरण जी और संसार जी। तो सर आज इतना पूरा दिन वो मतलब एक हिसाब से पेन ले रहे थे कि आप लोग आ रहे हैं, अरेंजमेंट करना है रहने का, कल के प्रोग्राम का, तो पूरा दिन उन्होंने सारी चीजें करी। तो उनके लिए भी दिल से थैंक यू। और पिछले कर सर हम ज्वाला जी में जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो यहीं से सीख रही हूँ और मैं बोलती हूँ हम कॉपी कर रहे हैं। और खुद की नॉलेज नहीं थी, बट सिस्टम में आके हमने एक ही चीज सीखी है कि यहाँ पे खुद को जीरो करना है। और जिस तरह से हमारे सीनियर कह रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स कह रहे हैं, हमारे डायरेक्टर सर कह रहे हैं, सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और बेड़ा पार हो गया है सर। अभी यहाँ से 14 इंटरनेशनल टूर अचीवर, और मैं बोलती हूँ कि एनसीपी कार फंड अचीवर बनना और बिला फंड अचीवर बनना और आज लाखों रुपए रॉयल्टी लेना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सारा क्रेडिट सर मैं एडिनेस सिस्टम को देती हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, अभी भी किया है सर और आगे भी। एक ही बात है कि हम कहीं भी पहुंच जाए, बट हम बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं है। और जब तक हम सांस है तब तक ध्यान से और एडिनेस सिस्टम है। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी अमन भी 2 वर्ड्स बोले, साथ में शीला जी हैं। तो हम पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल सर पूरा हिमाचल का भ्रमण कर रहे हैं और करते करते हम पंजाब की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लास्ट जो 26 और 27 को पंजाब पंजाब और नालागढ़ राम शहर में है प्रोग्राम हमारे। बट अभी हम कुल्लू में हैं, सो सर 2 वर्ड्स अमन के, फिर शीला जी, फिर हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल सर, हिमाचल में बहुत सी अच्छी, अभी मैं बोलूँगा वेदर बहुत ही अच्छा, और का सर बर्फबारी है, बारिश है। और बिल्कुल सर उसी बीच में सर अभी हम कुल्लू मनाली में हैं। और सर यहाँ की टीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर हमारे मेंटर से मिलने के लिए, विनीता मैम से, हेमरा सर से। और बिल्कुल सर हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि सर सिस्टम से सीखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। और सर जो आप कहते हैं, मेरे मेंटर कहते हैं सर, हम उसी चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि सर जैसा मैम ने कहा कि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जो आप कर रहे हैं वो हम करेंगे और वही सर हमारी टीम करेगी। और बिल्कुल सर इसी को करते रहेंगे डेफिनेटली सर। और बनेंगे सर डेफिनेटली गोल्ड लॉइन। और बिल्कुल सर बाली के लिए भी फुल फायर्ड अप। तो बहुत ज्यादा सर मजा आ रहा है ट्यांस को करके। ट्यांस ने सर बिल्कुल पूरा लाइफ को चेंज कर दिया है। इस 2.5 साल की जर्नी में सर मैंने यहाँ पर अपने 7 इंटरनेशनल ट्रिप लिए हैं सर। यहाँ से मैंने यहाँ पर रॉयल्टी रैंक अचीवर हूँ, इंडियाज यंगेस्ट ब्रॉन्ज लॉइन। और साथ ही साथ में सर अभी रिसेंट हमने कारफन डन किया है। तो बिल्कुल सर अभी वंडरफुल लाइफ सर त्यास हमें दे रहा है। और बिल्कुल सर अपना तो विजन क्लियर है कि गोल्ड लॉयन डेफिनेटली इसी साल बनना है। और बिल्कुल सर अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड है, मेरा फ्यूचर है वो ब्राइट है ट्यांस के अंदर। और बिल्कुल सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी सर एट द एंड हम मैजिकल वर्ड्स इकट्ठे बोलेंगे। तो बिल्कुल मामा, प्लीज ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर ट्यास में आके तो बहुत ही इंजॉय हो रहा है सर। और अभी आप बता ही रहे थे सर, एक नॉर्मल हाउस जिसको ट्यास का टी पता नहीं था, बिजनेस का भी पता नहीं था, बस यही हमारे मेंटोर वनीता मैम की गाइडेंस और सपोर्ट से यहाँ हम कर रहे हैं सर। और बहुत आगे जाना है सर, सपने बहुत बड़े हैं। बस वही है कि पहले कुछ नहीं था, एक वही था, बच्चों की सोच थी कि बच्चों को क्या करवाना है। पर जिस दिन मैं जूम पे आई, एडनेट सिस्टम में आई ना सर, उस दिन मेरी टेंशन फ्री हो गई। और जिस दिन ये ज्वाइन हो गए ना सर, तो अब तो फुल्ली इंजॉयमेंट और सर ट्यास करनी है जब तक जिंदा है। ट्यास ट्यास ट्यास, और ट्यास के अलावा हमारे पास और कुछ काम नहीं है सर।
और लगे हैं मैम के साथ। जैसे हमारे मेंटर बोलते हैं, जैसे हमारे गुरु बोलते हैं, हम वैसा ही करते हैं, और जैसा आप बोलते हैं वहां से सीखते हैं और टीम में बताते हैं सर। और बस लगे रहना है, टिके रहना है, और सब जाना तो गोल्ड लाइन है। और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को गोल्ड लाइन बनाना है सर। और थैंक यू सर, थैंक यू। आपका जो सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त सर, यहीं से सीखा और यहीं से सीख के आगे बढ़ेंगे सर। और अपने मेंटर का मैं थैंक यू करूंगी दिल की गहराइयों से, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं सर। और आप सभी का सर, जितने भी हमारी कोर्ट टीम में है उन सभी का, क्योंकि सभी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। तो ज्यादा ना बोलते हुए हम अपने मैजिकल वर्ड के साथ सर क्लोज करेंगे। थैंक यू हेलो, सर। थैंक यू हेलो सर। टियांस, हेलो Hello टियास। AI. better Tians, Tians, better better life. life. I I love love Tians, Tians. I I love love Ideal Ideal System. System. I am a diamond. We all are diamond. Go Go gold golden. on everyone soon. चलो, चलो बाली इंडोनेशिया. Thank you sir. Thank you. Gold Thank Line. you so Thank you, much. sir. Thank you so much. अमेजिंग, बहुत शानदार। वनीता जी, शीला जी, हेमंत जी, पूरी टीम फायर्ड अप है। और हिमाचल में इस मौसम में अगर आप इतने शिद्दत के साथ काम कर रहे हो तो ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने काम को लेकर। सुपर, बहुत शानदार। जितनी तारीफ करें उतनी कम। वेल डन। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा धर्मवीर नैन सर को। वेलकम सर, वेलकम। हविदा जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। जोश इज वेरी हाई सर, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ जितने भी लीडर पैनल पर सभी को नमस्कार, सलाम सर। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर, बिल्कुल सच से रूबरू कराया गया सर, क्योंकि यह एक हकीकत है सर जो भी आज आपने बताई थी हमारी लाइफ में। क्योंकि मैं लाइफ का एक मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ आज सर, एक लाइफ का भी तजर्बा है। बिल्कुल सर, जो आज आपने बोला ना, ये एजुकेशन हमें बाहर नहीं मिलती। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ संस्कार जो आप दे रहे हैं ना सर, वो बाहर कहीं नहीं मिलते, आज समाज में नहीं है। तो सर उसके लिए जितना धन्यवाद करें कम है। और सर बात हमारे प्रोडक्ट की, तो हमारे प्रोडक्ट में तो वो जान है। आज मैं आपको बता दूं, मैं चैलेंज ही करता हूं मार्केट में कि अगर कोई मेरा पर मुट्ठी से पकड़ के अगर एक बाल भी निकाल देगा तो मैं 1,000 रुपये उसको इनाम दूंगा। ये प्रोडक्ट की ताकत है सर। दूसरी ताकत सर, मैंने अभी जस्ट अपने ऊपर ही किया। 7.5 घंटे कंटिन्यू में खेत में काम किया, जो कि बैठ के 7.5 घंटे कंटिन्यू सर मैंने बैठ के, जवान बच्चे नहीं बैठ सकते, मैंने 7.5 घंटे। तो ये ताकत है सर हमारे टियान्स के, हमारे इक्विपमेंट की, जो कि मैं डेली यूज करता हूँ सर। सप्लीमेंट भी डेली लेता हूँ, और अपनी जो बीसीएम वगैरह एड केयर एक लाइफ उनको डेली यूज करता हूँ। तो सर हमें फिट रहना है। तो जो टियान्स ने हमें दिया सर, वो कहने सुनने से परे है। उसमें धन्यवाद करेंगे सर ली जीवन सर का, आपका गाइडेंस सिस्टम का सर, जो हमें एजुकेशन लेते हैं। और बिल्कुल सर बहुत चीज अभी देखो सर, हम इन चीजों का हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आज बहुत सा सीखा है। कुछ कमियां थी वो ठीक कर रहे हैं, और है सर उनको भी बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करें कि हम एक अच्छा इंसान बने, अच्छे इंसानियत जो है ना काम करें। जो आज सर हमारा काम है वो एक अच्छा समाज सेवा का काम है सर, जिसको हमने लिया और बिल्कुल कर रहे हैं सर। और उसमें सर आपका, हमारी सुशील मैम का, बनी सर का, और हमारे जितने भी गोल्ड लाइन जैसे वनीता मैम, योगराज सर, जितने भी सर, डॉक्टर के पांचाल सर, सर सभी का सहयोग है। सभी की वजह से आज सर हम हैं, और जो कुछ सीख रहे हैं सर आपकी गाइडलाइन में और आप अपने आइडेंटिटी सिस्टम की उससे, सुबह के पैनल से सर, सर बहुत अच्छा लग रहा है कि जीवन एक सर तमन्ना जीने की हो गई है। बाकी तो हम रिटायरमेंट हो चुके थे समझो, बच्चे भी अभी शादी सब हो चुके हैं, सब फ्री हो चुके थे। हमारे साथ के सर क्या करते, सिर्फ ताश खेलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम एक अच्छा समाज सेवा सर, परमात्मा की इसमें असीम कृपा है हमारे पे, हमारे को एक अच्छा मौका दिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं इस समाज के लिए। तो पंजाबी में सर कहा होता है ना कि अभी बुढ़ापे में तो परमात्मा को लाना भी उतार देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ समाज सेवा के लिए सर काम करने की कोशिश है। कोशिश में लगे हुए सर, करते रहेंगे जब तक एटियांस करेंगे। ये समाज सेवा का काम है, बस उसी पर फोकस है सर। सेंटर चला रहे हैं, उनमें बहुत सा सहयोग हमारी टीम का है, और सर बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। हेल्थ इशू नहीं है सर कोई भी, बिल्कुल मैं वही चैलेंज करता हूँ, मेरे को कहीं मेडिकल कहीं भी ले चलो, मेरे का चेक कराओ, कोई हेल्थ इशू नहीं। ये सर टियांस की देन है सर, नहीं तो सर 65+ होने के बाद तो सबसे बात बड़ी बात है सर। देखो अभी नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं किस चीज की बात करता हूँ, मुझे चश्मे की आज जरूरत नहीं है। मैं कम से कम भी 500 मीटर तक दूर का फोन नंबर पढ़ देता हूँ, लेकिन एक हैबिट बन चुकी है 2005 से, इसलिए लगाते हैं, बाकी जरूरत नहीं है सर। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत कुछ है और सर बहुत अच्छा करेंगे। और सर तैयारी चल रही है, बिल्कुल काम करें, टीम भी बहुत अच्छी है सर। और स्पेशल थैंक्स करूँगा मैं सुशील मैम बनी सर का, जो कि सर हमें हमेशा एजुकेशन देते हैं। हमें तो सुशील मैम से सीखा था, डॉक्टर साहब से सीखा था कि जैसा सीनियर बोले सर आप बताते, तो हम तो सर जैसे मैम और सर बोलते ना, किंतु परंतु सर आज तक नहीं किया, 3 साल प्लस हो गया। तो उसी की अचीवमेंट है सर। 6 कंट्री और 5 टूर हो चुके हैं, आगे भी सर तैयारी है। और सर इनाम की तो बात करें तो जितने भी है ना सर, जो भी हमारी ऑफर आई मेरे पास हर एक है, BCM का भी है, हेड केयर का भी है, एक्यूलाइफ का भी है, और अपनी ये जो एक्यूरीफायर है इसका भी है। सारी ऑफर सर मेरे पास है। पूरे परिवार का सहयोग है, मेरी पूरी फैमिली और मेरा पूरा जो टीम है सर, सभी के सहयोग से आज जो कुछ हूँ, तो सभी का सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सर धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का। और सर हमने बिल्कुल कोई सेमिनार नहीं देखा था, कुछ नहीं किया था सर। बनी सर ने बताया था ये चीजें ऐसे, बगैर किसी उसके हमने सीधा डायरेक्ट प्लेटिनम से शुरू किया था। इसलिए किया था कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ सर एक थोड़ी हो गया था तो, लेकिन छोड़ो अभी इस बात को, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। बस इसी हमने एक अपने मिशन के तहत इस काम को किया। स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए लगे, प्लेटिनम से शुरुआत की। और सर आज उसका नतीजा नियर अबाउट 600 लीडर्स मेरे साथ हैं, और बहुत से लीडर मेरे साथ सर आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई 7 स्टार हैं, जल्दी 8 स्टार बनने वाले हैं। तो सर सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, और सर मेरे प्यारे से बच्चे जो मेरे साथ 6 स्टार 5 स्टार सब साथ में काम कर रहे हैं सर, फैमिली। और मेरी प्यारी सी टीम बनी सर, जय भगवान सर, डॉक्टर AK पांचाल सर, और सर आप, उमा मैम सर, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ हूँ आप सीनियर और मेरी प्यारी सी टीम परिवार की वजह से। असीम कृपा परमपिता परमात्मा की सर। कभी लाइफ में मैं नेगेटिव नहीं आया सर। कोई भी काम, मैंने 20 साल विदेश में जॉब किए सर एज ए ड्राइवर, लेकिन कोई भी गाड़ी दुनिया की ना मैंने कभी सब चलाई है। मुझे कभी ये नहीं आया कि मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू इट सर। मेरे को हमेशा यही रहा है कि मैं आई कैन डू इट, बस इससे आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और सर मैं करता आ रहा हूँ और अब ये करता रहूंगा। कभी नेगेटिव होता ही नहीं कि जो मर्जी कहे दुनिया के, जैसे आपने आज बोला ना, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं कभी नहीं सुनता सर। बिगाड़ता नहीं, उससे साइड हो जाता हूँ, उसकी दोबारा से बात नहीं सुनता बस। ओके, वो अपना काम करे, हम अपना करें सर, तो करते रहेंगे। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया सर। ऐसे ही सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। हेलो टियांस, हेलो AI, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई मैं डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। जाना बाली सर, जाना गोल्ड लाइन, और इसी साल बनना सर ब्रॉन्ज लाइन। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, बहुत शानदार शेयरिंग आपकी। आप ऐसे ही लीड करें और बाली ग्लोबल कन्वेंशन में हम सब लोग होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। सुपर। ऐसे ही अनदर आवर सीनियर लीडर किरण यादव जी, वेलकम किरण जी। हाविदा जोश, फ्रेंचाइजी की ओपनिंग की तैयारी चल रही है किरण जी की परसों। यस, वेलकम किरण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, आपने बोलने का मौका दिया। और जोश इज वेरी हाई सर, बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कल बहुत तगड़ा वाला कोल्ड फीवर था, लेकिन फिर भी 11:30 बजे रात को आए हैं। आजकल यही ड्यूटी हो गई है, सुबह जाते हैं, रात को 11:30 12 बज जाते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। हर दिन लगता है ये वाला काम भी रह गया, ये वाला काम भी रह गया, तो हो रहा है सर। और ईश्वर ने चाहा तो मोस्ट प्रॉब्ली कल हम रात तक कोशिश करके सारा काम पूरा कर देंगे, जिससे कि जब परसों आप आए तो आप 2 दिन पहले आए थे और 2 दिन बाद वाले में आपको फर्क पता चले कि कुछ तो फर्क लग रहा है। तो दिल से लगे हम कोशिश करने में कि सब कुछ अच्छा हो। और सर मैं दिल से यही कहूंगी कि हमेशा जो हमारे सीनियर होते हैं ना, उनकी बात मानने में ही भलाई है। अगर हमारे सीनियर जो चीजें कह रहे हैं, अगर हम उसको मानते हैं, तो उसके 2 फायदे हैं, क्योंकि वो उस रास्ते से चल के गए हैं, तो हमें उस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने आसान रास्ता बता दिया है। तो हम जैसे लोगों की क्या समझ है कि अगर हमें बता दिया गया तो हमें मान लेना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं गड्ढे में गिर के ही देखेंगे। तो मैं हमेशा दिल से यही कहती हूँ, और हमेशा मीटिंग में भी कहती हूँ कि अगर आपके सीनियर बोल रहे हैं ना कि ये खड्डा है, इसमें कूद जाओ, तो आंख बंद करके कूदना है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इसके पैर टूटे तो नुकसान अल्टीमेटली मेरा भी है और इसका भी है। तो हमारे सीनियर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी टीम का, हमारे बच्चों का नुकसान हो। तो सीनियर हमेशा हमें जो है ना एक अच्छी राह दिखाते हैं। तो हमेशा हमें अपने सीनियर की मान, बिलीव में बहुत ताकत होती है सर।
मैंने बिलीव करके और द सीक्रेट बुक पढ़ के ये सीखा है कि लाइफ में हर चीज हमें मिल सकती है, हर चीज जो हम चाहें। जब हम किसी भी चीज को दिल की गहराइयों से सोचते हैं और पाने की कोशिश करते हैं तो हम हर उस चीज को पा सकते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले का ही है, एक छोटा सा वाक्य हुआ। मैं घर से निकली और मुझे बैंक से एनएफटी कराना था और मैं चेक लेके गई बैंक में, और पहले किसी चीज से मैं घर से ही फ्रस्ट्रेट होके निकली थी और मैं वहां चेक दे रही हूँ, चेक पास नहीं हो रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। बड़ा परेशान होते होते जब मेरा चेक पास होने को हुआ तो जहां पे एनएफटी होनी थी वहां पे उस बंदे ने मुझे बोला अभी तो मेरा सिस्टम ही नहीं चल रहा है, मेरे सिस्टम चलने दो। मतलब आधा घंटा मैं परेशान हो गई। फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं कहीं तो कुछ गलती कर रही हूँ ना। फिर सर मैं बैंक में आराम से बैठी शांति से, मैंने कहा अब मुझे नहीं पता है, अब सारा काम सही हो जाएगा। और 10 मिनट जब मैं शांति से बैठी कि नहीं, जब मैं चेक लेके आई हूँ, मेरे बैंक में पैसा है तो सब कुछ सही होगा, फिर क्या प्रॉब्लम है। और सर आपको बता दूं, जो आधे घंटे से सिस्टम नहीं चल रहा था वो अगले 5 मिनट में चला और इजिली सारे काम हो गए। तो बिलीव रखना भी बहुत जरूरी है। हर चीज अपने समय पे होगी, समय का निर्धारण है कि ये चीज होगा। तो शायद ये फ्रेंचाइजी भी ना हमारे लिए एक एक इसी तरीके से आने का सिस्टम बना हुआ था कि इस तरह से एक ऐसा प्रॉब्लम आएगी जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा संजीवनी इंटरनेशनल निकल के आएगा। तो मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ सर, आप लोगों का बहुत साथ मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इस पैनल में कि एक तो आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। लेकिन जब अनदर्स लीडर्स आते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, तो ये नहीं पता चलता कब कौन सा लीडर क्या सिखा के हमें चला जाता है। जैसे अभी अनिल जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई कि बिलीव में कितनी ताकत होती है, बिलीव कितना जरूरी है, चाहे वो अपने पे है, फैमिली पे है, बच्चों पे, या विनीता मैम ने, ये जो भी लीडर्स आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके पैनल में आके, सीखने को मिल रहा है। शायद मैं अभी फ्रेंचाइजी वैसे प्रॉपर नहीं आ पा रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में फ्रेंचाइजी का काम फ्री हो तो हम प्रॉपर तरीके से मीटिंग में आए। अपनी पूरी टीम को भी हम लेके आ रहे हैं। और सर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि परसों उद्घाटन है, मैं और गुप्ता जी दिल से चाहते हैं कि सभी लोग आ पाए, चाहे दूर रहते हो, पास रहते हो, कहीं भी रहते हो, हम आपको दिल से इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप लोग इजिली आ सकते हैं तो जरूर आइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारे बड़े हैं हमें उनसे आशीर्वाद चाहिए, जो हमारे छोटे हैं हमें उनसे उनका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और सर मैं दिल से फिर यही कहूंगी कि मेरी तरफ से आप भी प्लीज सर सबको इनवाइट करें, क्योंकि आपका बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो सारी चीजें और भी आसान हो जाएगी। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमारी फ्रेंचाइजी में आए, और हमारा बहुत बेहतरीन आपके तरफ आप लोगों के लिए इन्विटेशन है कि आप लोग संजीवनी इंटरनेशनल में आए। संडे को 12 बजे ओपनिंग है और सुबह पूजा है, तो आप लोग तहे दिल से इन्वाइटेड है। और सर मैं अपने मैजिक मंत्रास बोलूंगी। Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love Ordinate System. I'm a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. सबको जाना है डायरेक्टर। तो सर मैं बहुत जल्दी डायरेक्टर होना चाहती हूँ और ऑनरी डायरेक्टर होना चाहती हूँ। तो बस मेरे वर्ड यहीं तक थे सर, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सर, और हम आपका वेट करेंगे परसों। थैंक यू सर। बहुत शानदार किरण जी, बहुत शानदार एग्जाम्पल सेट किया आपने। आज आपके पास फ्रेंचाइजी भी आ गई है। मतलब कहते हैं ना कि हर अचीवमेंट आपके पास, अपनी फ्रेंचाइजी होना भी एक अचीवमेंट है। कुछ जगह पर जहाँ पर आपकी टीम होती है, अगर टीम को सर्विस नहीं मिलती है तो टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंचाइजी की एक सपोर्ट सिस्टम है ये अपनी टीम के लिए। और लोकल लीडर को आप डेवलप करना चाहते हो तो फ्रेंचाइजी तो चाहिए होती है, और आपने ली है, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको एडवांस में। और बिल्कुल परसों सभी लीडर आपकी फ्रेंचाइजी में आएंगे, और सभी को इनविटेशन आपने दिया है, और हम इस पैनल के माध्यम से भी इनविटेशन देना चाहेंगे कि बिल्कुल ये रोहिणी के बगल में ही मंगलपुरी है, और बहुत इजी लोकेशन है, बहुत ऐसा लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मेट्रो वगैरह से आप आते हो, बिल्कुल मेट्रो सामने ही है, और बहुत अच्छी जगह है, और बड़े दिल से बुलाया है, बड़े दिल से फ्रेंचाइजी इन्होंने डेकोरेट किया है, रेनोवेट किया है। और जैसे मैंने अभी कहा किरण जी ने कि मैं 2 दिन पहले देखा मैंने खुद भी पर्सनली, बहुत अच्छा उन्होंने तैयारी की है। और अभी 2 दिन में 3 दिन में अभी बहुत कुछ चेंजेस और भी हो रहे होंगे। तो बिल्कुल हम एक्साइटेड हैं, और ठीक 12 बजे हम लोग इसका ओपनिंग करेंगे।
तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेशक वहाँ पे 10 बजे के आसपास आ सकते हो। पहले पूजा है और फिर उसके बाद में जो है 12 बजे हम लोग जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो करेंगे। फिर दोस्तों आप अपने अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमारा लिमिटेड टाइम का प्रोग्राम है। बट ये है कि 12 बजे से पहले पहुँचना है, और फिर वहाँ पर स्नैक्स वगैरह खाने पीने का इंतजाम भी इन्होंने किया है, तो पार्टी है एक तरीके से, राइट। तो दिन की पार्टी इस बार ये किरण जी और एस एस गुप्ता सर के सौजन्य से जो इतना शानदार फ्रेंचाइजी का उद्घाटन किया जा रहा है, और दिल्ली में एक एग्जाम्पल सेट होगा, और बहुत शानदार जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और पूरी टीम फायर्ड अप है, और हम सब लोग मिल रहे हैं परसों। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर, और बिल्कुल आप सब लोग गोल्ड लाइन बनो, डायरेक्टर बनो और एसडी बनो, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं लेना चाहूंगा, वर्षा जी दिख रही थी मेरे को, तो दिख रही थी या अभी अभी भी हैं, वो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, वर्षा ठाकुर जी, वेलकम वर्षा जी, हाउ इज द जोश इन बिलासपुर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर तहे दिल से धन्यवाद सर आपका, जो आप इतनी अच्छी इतना प्रीशियस टाइम दे रहे सर हमारे लिए, हमारे पूरी टियांस फैमिली के लिए। सर मैं धन्यवाद करूंगी अपने गुरु प्रीता मैम का, अपने मेंटर अमन सर का, शीला मैम का, कुलदीप सर का, हेमराज सर का, और हमारे सबसे गुरु हमारे मतलब जो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर योगराज सर का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज टियांस को हिमाचल में लाया, और हमारी जैसी गृहिणी को मतलब एक वर्षा जैसी जो गृहिणी थी उसको एक सुधरने का यानी कि संवरने का मौका मिला। सर जो हमारी आजकल हमारे गुरु प्रीता मैम और शीला मैम अमन सर हमारे जो ये करा रहे ग्रुप मीटिंग करा रहे सर, कल की ग्रुप मीटिंग ज्वाला जी में थी सर, जबरदस्त सर। सर देखो इतना ऐसा ठंड का मौसम, वही बात है सर, देखो बोलने में और जो कर दिखाने में सर रात दिन का फर्क है सर। जो बोलते हैं ना गर्मी में सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, सच में सर सर्दी में भी गर्मी का एहसास है। तो सर जो कल की मीटिंग थी जबरदस्त सर, और सर इतना अच्छा माहौल बना, जो हमारी हमीरपुर की टीम थी जो सर मतलब एक बहुत कुछ सीख के गई सर। और दूसरी बात है सर, जो आज कल की और ग्रुप मीटिंग है सर कुल्लू में, तो सर यहाँ पर जो हमारा डायनेमिक कपल संसार सिंह जी और किरण जी, और सर इतनी शिद्दत के साथ इतना मोस्ट वेलकम कर रही है कि इतना मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज हमारे गुरु नीता मैम आज यहाँ तक पहुंचे। हमारी जो देखो जो भूंतर में भी आज हमने कब सोचा कि अब जो मेरे साथ जो जुड़े सर, वो मतलब जैसे ये लोग कभी तरसते थे सर मैम के लिए कि मैम हमारे से मैम से कब मिलना होगा, कब उनसे बात होगी, तो आज सर मतलब कर दिखाया सर, हो गया। किरण जी सर इस टाइम 7 स्टार रैंक पे है, तो सर ये भी कल की मीटिंग जबरदस्त होगी। और सर बाकी टियांस में आके सर बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को बदलने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है सर, क्योंकि यहाँ से मैंने हेल्थ को भरपूर लिया है और वेल्थ को भी ले रहे हैं, मान सम्मान सर आज इतना मिल रहा है ना कि आज देखो सर इतना टीम से इतना मतलब ये सोचा कि देखो इतनी वैल्यू मिल रही है, कितनी इज्जत मिल रही है, जो हमने अभी कभी कभी सर हमने सपने में नहीं सोचा था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि टियांस की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप में, क्योंकि इसमें हेल्थ के लिए इंसान को क्या चाहिए सर, जब जन्म मिला तो इंसान को सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो सर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे सर, आपके बताए रास्ते पे सर अच्छी तरह से उतरेंगे सर, क्योंकि आपका जो एक एक पॉइंट ना सर जो मोतियों की तरह आप हमें जो भी आप हमारे को जो भी मतलब जो भी एक हम मोतियों की तरह आपके जो वर्ड है सर, इसको हम अपने पूरी माला की तरह अपने जिगर में दिल में प्रोएंगे सर विद टीम के साथ। सर अब हमने स्टूडेंट से हमने डायमंड बनना है, लीडर बनना है सर, और अब कोशिश पूरी करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अपनी पूरी परमात्मा का मैं धन्यवाद करूंगी, अपने माँ बाप का धन्यवाद करूंगी, पूरी मेरी प्यारी सी टीम इनका धन्यवाद करूंगी सर, और अपने मेंटोर गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद सर। अपने मैजिकल वर्ड के साथ सर कंक्लूड करूंगी, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड ऑन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, मुझे बोलते ना झन्नाटेदार स्पीच, पावरफुल स्पीच जिसको कहते हैं आप, शानदार। बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लाइन, मेक गोल्ड लाइन इन योर टीम। अगली आवाज है सुशील चिकारा जी, वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर। और आज का सेशन सर हर रोज की तरह बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त। कि खाली जेब सबसे बड़ी बीमारी है। और बिल्कुल सर कि जब जेब में कुछ नहीं होता तो सर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं सर पैसा कोई खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कोई भी काम इसके बगैर नहीं होता। और बहुत ही शानदार सर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पे रह के हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और कैसे काम से खास बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर आपने बताई कि पैसा तो इंसान फिर भी कहीं से कमा लेगा, लेकिन जो पर्सनैलिटी टियान्स में डेवलप होती ना सर, वो दुनिया में कहीं भी डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम खुद टियान्स में आए थे, और आज मैं सर अपने आप को ही देखती हूँ, तो मैंने कभी सपना भी नहीं लिया था कि आज जो चेंजिंग टियान्स की वजह से, माहौल की वजह से हमारे अंदर आई ना, वो कभी भी नहीं आ पाती। और इसका पूरा क्रेडिट सर आपको जाता है, सिस्टम को जाता है। बहुत ही शानदार सर हमें माहौल मिला हुआ है। और सभी लगे रहेंगे, टिके रहेंगे और सर डेली फील्ड में काम करेंगे ना, तो हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। ग्रोथ भले ही सर आगे पीछे हो, लेकिन जो लगातार मेहनत करता रहेगा, लोगों से मिलता रहेगा। और हमेशा सर आपने सीखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो और डेली लोगों से मिलो, तो ग्रोथ 100% यहाँ पे आएगी आएगी। बस आपको लगे रहना और सिस्टम में बने रहना और अपनी टीम को सिस्टम में बनाए रखना। तो बहुत ही शानदार सर हमारी जो जड़ है ना सर, वो आईडीनेट सिस्टम से है। तो हमें आईडीनेट सिस्टम को मजबूत करना है अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि सर इसके ऊपर मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगी कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य सर कहीं पे जा रहे थे, और उनके रास्ते में एक पेड़ आ गया छोटा सा। तो गुरु ने शिष्य को बोला कि इसको ना उखाड़ दो। शिष्य ने सर उस पेड़ को पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। थोड़ी दूर चले सर एक पेड़ और आ गया। तो गुरु ने फिर बोला कि इसको भी उखाड़ दो। और वो जो पेड़ था थोड़ा सा सर बड़ा था, तो उसे लड़के ने क्या किया, थोड़ा सा और जोर लगाया और ज्यादा जोर लगा के उसको उखाड़ दिया। थोड़ी दूर चले सर, चले ही थे, रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। तो गुरु ने बोला कि इसको भी उखाड़ दो। तो तब शिष्य ने गुरु की तरफ देखा कि गुरु ये क्या बोल रहे हैं। और गुरु से बोला कि गुरुदेव ये जो पेड़ है ये कैसे उखड़ेगा, क्योंकि इसकी तो जड़ है ना बहुत मजबूत है। तो गुरु ने शिष्य को बोला कि मैं बस आपको यही एक मैसेज देना चाहता था, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना तो अपनी जड़ें मजबूत बना लो। और सर आर्डिनेट सिस्टम हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है। आपकी जो एजुकेशन है सर वो हमारी जड़ों को डेली सीखती है। तो मैं सभी लीडर से यही कहूंगी, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है सर कि इंसान बाहर से नेगेटिव हो जाए तो बच भी सकता है, लेकिन जिस दिन वो खुद से नेगेटिव हो जाता है ना सर, उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अगर कोई बचा सकता है तो सर वो है आर्डिनेट सिस्टम। और हमें आर्डिनेट सिस्टम को डेली सींचना है सर, अपने आप से, अपनी टीम से। और वहां पे हमारी ग्रोथ है सर। इसके लिए मैं जितना थैंक्स करूँ सर आपका उतना ही कम है। आप तो सर सच में हमारे लिए भगवान हो कि आप डेली हमें वो यहाँ पे वो शब्द, वो पावर बताते हो कि कैसे हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, और कैसे सर आने वाली जो हमारी जितनी भी टीम है ना उनको कामयाब बना सकते हैं। तो सर इसके लिए आपका थैंक्स है। और थैंक्स करती हूँ परमात्मा का कि आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। और थैंक्स करती हूँ सर मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स का, पूरी टियान्स फैमिली का, अपने परिवार का। और थैंक्स है जय भगवान सैनी सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने सर मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक आज हूँ, जो सब कुछ सर आपकी वजह से। तो थैंक यू सर। और ली सर का जितना करे ना सर उतना ही कम है। थैंक यू सो मच सर। और किरण जी को और गुप्ता सर को फ्रेंचाइजी के लिए ढेर सारी बधाई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू। जाना है सर बाली इंडोनेशिया और बनना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल। सुशील जी, सुशील जी ने जो बातें बोली आप ध्यान से शायद सुना होगा आपने। बस इतना ही फर्क है दोस्तों, मीटिंग में आने के बाद में क्या हो सकता है जिंदगी में। जिनकी जड़ें मजबूत हो रही है ना, उनको भी उतना नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ जो यहाँ पर जानबूझ के आ रहा है उसका बेड़ा पार होना। जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है, गलती से आ रहा है ना, वैसे आ गए थे जी हम तो। आप जानबूझ के अगर आ रहे हो, जानबूझ के ट्रेनिंग ले रहे हो, जानबूझ के अपने माइंड सेट को मजबूत कर रहे हो। जैसे कहा ना कि आप दुनिया लोगों को नेगेटिव करती है आपको, आप नेगेटिव होते हो थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी है। फिर आप पॉजिटिव करते हो अपने आप को, फिर लग जाते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद नेगेटिव हो गए ना अपने आप से ही, तो उस दिन तो दुनिया में तो लोग बहुत पॉजिटिव बैठे हुए हैं ना। जो बता रहे थे ना सर अभी अनिल जी,
सोना सोना बोलने के चक्कर में पित्तल पे चला गया बंदा लास्ट में, और मिल गया पित्तल फिर। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है, 99 पे भी नहीं होता है। तो जो विश्वास है ना वो 100% होना जरूरी है, 100%। और सारा का सारा खेल इसी का ही है। जो चमत्कार हो रहे हैं वो सिर्फ विश्वास से हो रहे हैं। जिसने मान लिया उसके लिए भगवान है, और नहीं माना उसके लिए पत्थर है। जिसने मान लिया ट्यान जिंदगी बदलने वाला मौका है, जिसने नहीं माना उसके लिए एक वैसी है, ठीक है कुछ करके देखते हैं, कुछ नोट पानी आएंगे, फिर कल को दुकान खोलेंगे, छोटा मोटा धंधा करेंगे। तो यहाँ आके भी कईयों की सोच यही है, कुछ पैसे आ जाएं उसके बाद तो कुछ और करेंगे भाई साहब। और हम अगले 23 साल की तैयारी कर रहे हैं, 23 हो गए, अगले 23 की फिर तैयारी कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बने रहने के लिए। बहुत सारे लीडर हैं इसलिए हम कल देंगे, बाकी बहुत सारे लीडरों को मैं देख रहा हूँ हमारे पैनल में इस टाइम, सीनियर लीडर्स स्पेशली। आप सबको मैं कल लूंगा, ठीक 11 बजे हैं, हम लेंगे इजाजत, ठीक 150 लीडर के साथ। और सबसे मैं कहूंगा कि आपने वोट नहीं दिया लगता अभी, वोट की स्ट्रेंथ बता रही है कि आपके वोट नहीं हुए हैं। बेशक आप पैनल में हो, पैरेलल में वोटिंग तो हो ही सकती है, अगर नहीं हुई है तो तुरंत वोटिंग करें, एक एक वोट कीमती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी लीडर ने कहा कि हमारी 3 आईडी है सर, और तीनों आईडी के वोट हम डालते हैं आपके लिए। तो 3 आईडी है, किसी की 1 आईडी है, किसी की 2 आईडी है, और किसी के, मैंने कहा ना कि आपकी आईडी की वैल्यू तब है जब आप 10 लोगों से वोटिंग कराओ। और अगर आप अपनी नहीं कर रहे हो, बाकी 10 को तो छोड़ दो, बोला हम तो अपनी भी नहीं करा रहे हैं, तो सोच के चलना भाई साहब। गुरु दक्षिणा यही होता है मामला, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए। अगर बोलने का मौका नहीं मिला तो ये सबसे बढ़िया मंत्र होते हैं बोलने के लिए। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। हेलो टियान्स, हेलो याई, हेलो हेलो टियान्स, हेलो याई, हेलो हेलो टियान्स, टियान्स, हेलो याई, हेलो हेलो टियान्स, टियान्स, हेलो हेलो टियान्स, व्यूअर हेलो हेलो टियान्स, व्यूअर Bye bye, bye bye, soon. चलो भाई, चलो बागी, चलो बागी, जाना है इंडोनेशिया। थैंक यू एक बार, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू। इतनी बड़ी वोट, इतनी बड़ी